रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बुधवार को मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल के भाषण के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी भी खास सक्रिय नजर आई। सोनिया राहुल के आने से पहले ही सदन में आ गई थी। यही नहीं, चर्चा शुरू होने से पहले सोनिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला राहुल को उनके भाषण के लिए सलाह देते नजर आए। विपक्षी बेंच पर सबसे आगे बैठी सोनिया राहुल के भाषण के दौरान ए राजा, सुप्रिया सुले, कनिमोझी और अधीर रंजन चौधरी से सलाह मशवरा करती दिखी। राहुल के भाषण के दौरान सोनिया ने कई बार ताली भी बजाई। जब जब सत्ता पक्ष से राहुल के भाषण के दौरान हंगामा हुआ, तब तब सोनिया गांधी जवाब देने के लिए कांग्रेस सांसदों को उत्साहित करती नजर आई। सोनिया गांधी राहुल के भाषण से पहले सदन में मौजूद थी। राहुल ने बुधवार को दोपहर 12:10 पर अपना भाषण शुरू किया था। इस दौरान सोनिया विपक्षी नेताओं से बातचीत करती नजर आई। जब राहुल ने बोलना शुरू किया तो वो उनका हौसला अफजाई करती हुई नजर आई। जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विरोध स्वरूप बोलना शुरू किया और उनका माइक ऑन कर दिया गया, तो सोनिया गांधी ने तीखे तेवरों के साथ सदन में खड़े होकर न केवल विरोध जताया, बल्कि उनके इशारे पर कांग्रेस सहित कई दलों के सांसदों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी स्मृति ईरानी के पूरे भाषण के दौरान सदन में बैठकर कांग्रेस सांसदों को निर्देश देती रही। स्मृति ईरानी के भाषण के दौरान कई बार सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस सांसदों ने सदन में खड़े होकर टोका टाकी की, यहाँ तक कि नारेबाजी भी की। सोनिया गांधी के कहने के बाद ही कई बार सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी खड़े होकर स्मृति ईरानी के भाषण पर विरोध जताया। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत जोड़ो से अपना भाषण शुरू किया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसलिए अभी तक वहां नहीं गए हैं। सोनिया गांधी राहुल के भाषण पर कभी मेज थपथपाती दिखी, तो कभी अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई के जरिए अपना संदेश राहुल तक पहुंचाती नजर आई। दरअसल राहुल 4 महीने के बाद लोकसभा में बोल रहे थे। ऐसे में सोनिया कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती थी। संसद सदस्यता से अयोग्य हो जाने के बाद राहुल पिछले करीब 4 महीने से संसद से दूर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उनके 2 साल की सजा पर रोक लगाने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। राहुल ने अपने भाषण में पीएम मोदी से लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।